धर्म, यह शब्द जितना छोटा है उतनी ही इसकी गहराई अनंत है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं होता। धर्म वह चेतना है जो अन्याय के विरुद्ध उठ खड़ी होती है। वह करुणा है जो आसक्त के लिए बहती है। वह अग्नि है जो सत्य के लिए जलती है। नमस्कार, भक्ति कथा और कहानी में आपका स्वागत है। इस पृथ्वी पर दो महान आत्माओं ने धर्म के दो छोरों को छुआ। एक ने धर्म के लिए मरना चुना, दूसरा मौन रहकर धर्म को देखने का दंड पाया। जटायु और भीष्म, दो योद्धा, दो युग, दो परिस्थितियाँ, पर सवाल एक ही, क्या मैंने धर्म निभाया? जहाँ कहीं न्याय रोवत मिले, धर्म ही निहारे पंथ। जग माही एके चिन्ह है, करे जो पीरी संतन कंठ। जहाँ भी न्याय रोता हुआ मिले, धर्म वहीं अपना रास्ता खोजता है। संसार में धर्म की एक ही पहचान है, जो पीड़ा संतों के गले से उठती है। हमारे पौराणिक ग्रंथों में धर्म को केवल एक नियम या कानून नहीं माना गया, बल्कि उसे जीवन जीने की सबसे ऊंची अवस्था कहा गया। और उसी धर्म की रक्षा के लिए एक वृद्ध गिद्ध ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और एक आज्ञाकारी पुत्र बाणों की सैया पर आत्मग्लानि में लेटा रहा। दोनों पात्र एक ही लक्ष्य के इर्द गिर्द घूमते हैं, ईश्वर और धर्म, किंतु उनके कर्म उन्हें अलग अलग नियति की ओर ले जाते हैं। त्रेता युग में जब धरती पर पाप बढ़ चला, राक्षसों की सेना अधर्म को फैला रही थी, तब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। माता सीता, श्री राम और लक्ष्मण तीनों वनवास के समय दंडकारण्य में विचरण कर रहे थे। इसी बीच माया, छल और रावण का षड्यंत्र सामने आया। मारीच बना हिरण, सीता की इच्छा बनी कारण, और श्री राम लक्ष्मण की अनुपस्थिति बनी अवसर। रावण ने सीता हरण किया। वन में दूर से एक प्राचीन पराक्रमी गिद्ध देख रहा था। राजऋषि अरुण के पुत्र, गरुड़ के भ्राता, अत्यंत वृद्ध पर भीतर से अग्नि जैसे तेजस्वी। वह जानता था यह रावण लंका का अधिपति है, परंतु उसे इस बात की परवाह नहीं थी। उसके सम्मुख केवल एक विचार था, यह एक नारी का अपहरण है, मैं इसे सह नहीं सकता। जटायु ने रावण के रथ को रोका। भयानक युद्ध हुआ। वृद्ध शरीर थक गया, पर आत्मा नहीं। रावण ने अंततः उसके पंख काट दिए, परंतु जटायु तब भी हार नहीं माना। वह गिरते गिरते बोला, मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक मैं प्रभु श्री राम को यह सब न बता दूं। काट दो पंख मेरे, पर मेरा धर्म मत काटो। सीता माँ की रक्षा में मैं लहू बहाता हूँ। मृत्यु के द्वार पर खड़ा मैं अब भी पुकारता हूँ, हे रावण, तू नहीं जीत सका, क्योंकि मैं सत्य निभाता हूँ। और तब मृत्यु, जो चुपचाप उसका इंतजार कर रही थी, एक क्षण को रुक गई, क्योंकि उस वृद्ध गिद्ध के भीतर अभी भी धर्म की सांसें चल रही थी। जहाँ जटायु घायल पड़ा था, रक्त रंजित और प्राणों के अंतिम क्षणों में, वहीं दूसरी ओर राम और लक्ष्मण लौट रहे थे। वन में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के भीतर एक अधीर पुकार छिपी थी, सीते। जब सीता न मिली तो धरती तक कांप उठी। श्री राम वृक्षों, झाड़ियों, कंदरों से पूछने लगे, हे वनस्पति, हे पशु पक्षियों, मेरी सीता कहाँ है? तभी उन्हें दृष्टिगोचर हुआ एक रक्त रंजित गिद्ध। ध्यान से देखने पर ज्ञात हुआ, यह कोई साधारण पक्षी नहीं, यह तो जटायु है, पिता तुल्य, पूज्य, वीर। राम दौड़कर उसके पास पहुँचे। जटायु, यह क्या हुआ? जटायु ने कांपते स्वर में कहा, प्रभु, रावण सीता को हर कर दक्षिण दिशा में गया है। मैंने रोका, मैं लड़ा, पर मैं हार गया। श्री राम की आंखों में आंसू छलक गए। नहीं जटायु, तुम नहीं हारे। तुमने जो किया है वह देवताओं से भी परे है। तुम धर्म के प्रहरी बने। तुमने सीता माँ की रक्षा का प्रयास कर अपना संपूर्ण जीवन सार्थक कर दिया। राम ने जटायु का सिर अपनी गोद में रखा। उन्होंने उसके घावों को छुआ। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी और वहीं
प्रभु की गोद में जटायु मुस्कुराया और प्राण त्याग दिए। क्या मृत्यु इतनी मधुर होती है? क्या यह वही अंत है जिसे आत्मा ने चाहा था? न स्वर्ग की कामना, न फल की चाह, बस प्रभु की गोद में अंतिम सांस, यही तो परम लक्ष्य है। श्री राम ने जटायु का अंतिम संस्कार स्वयं किया। वन में किसी का अंतिम संस्कार करना राजा का कार्य नहीं था, परंतु यह कोई साधारण गिद्ध नहीं था। राम ने कहा, यह मेरे लिए पिता तुल्य हैं, जिन्होंने धर्म के लिए अपना सर्वस्व दिया। इनका क्रियाक्रम स्वयं करूँगा। स भ्रातु कुशलम रामो जगराह विधिवतदा जटायुषम महात्मानम नित्यमेव हिते रतम। श्री राम ने अपने बड़े भाई के समान उस महात्मा जटायु का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया, जो सदा कल्याण में रत रहते थे। धर्म रक्ष कर जो मरे, ताही परम गति होए। जटायु बनी गगन चढ़ा, राम सुमिरन सोए। जो धर्म की रक्षा करते हुए मरता है, उसे परम गति प्राप्त होती है। जटायु उसी स्मरण में प्रभु की गोद से स्वर्ग को प्राप्त हुआ। अब दृश्य परिवर्तित होता है, युग बदलता है, त्रेता से द्वापर में प्रवेश। अब कथा पहुंचती है भीष्म पितामह के पास। देवव्रत गंगापुत्र अष्टवसु, महाभारत के महान योद्धा, जिन्होंने प्रतिज्ञाओं की सीमा को छू लिया। उन्होंने जीवन भर विवाह न करने, सिंहासन न स्वीकारने और राजा की सेवा में रहने का व्रत लिया। उनकी सत्यनिष्ठा और त्याग की गाथा स्वर्ग तक गूंजती है। परंतु कुरु सभा, जहाँ धर्म की परीक्षा होती है, और वहाँ बैठा है धर्म का प्रतीक माने जाने वाला पुरुष भीष्म पितामह। उनके चारों ओर सत्ता, शक्ति, राजनीति और छल की गंध है, और सामने खड़ी है एक स्त्री, द्रौपदी। वह रो रही है, वह अपमानित की जा रही है, उसके वस्त्र खींचे जा रहे हैं, और पितामह वह चुप हैं। उनकी आत्मा भीतर से चिल्ला रही है, यह अधर्म है, यह अनाचार है। उठो देवव्रत, जिस धर्म की शपथ खाई उसका रक्षण करो। परंतु वे नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, मैं हस्तिनापुर के सिंहासन का रक्षक हूँ, राजा की सेवा मेरा धर्म है। यह मौन केवल आवाज़ का अभाव नहीं था, यह धर्म की हत्या थी। भीष्म जानते थे वह कर सकते थे कुछ, पर उन्होंने किया नहीं। जब शब्द भी चुप हो जाएं और आंखें भी बोलने लगें, तब समझो अंतरात्मा रो रही है। सिर्फ तलवारों से धर्म नहीं मरता, कभी कभी मौन भी मार देता है। महाभारत का युद्ध समाप्त होने की ओर बढ़ता है। भीष्म सरसैया पर पड़े हैं, सैकड़ों बाणों से विदीर्ण, परंतु प्राण नहीं त्यागते। क्यों? क्योंकि उन्हें वरदान प्राप्त होता है, इच्छा मृत्यु का। वे चाहें तो मृत्यु को बुला सकते हैं, पर वे रुके हैं। क्यों? क्योंकि वे पश्चाताप में हैं। उनकी आंखें बंद होती हैं और वे अंदर की पीड़ा में डूबे हुए सोचते हैं, क्या यह मेरी प्रतिज्ञा थी या मेरे डर की छाया? क्या मैं राजा का सेवक था या अधर्म का साथी? तभी आते हैं श्री कृष्ण, वे मौन को भेदते हैं। पितामह, क्या आप जानना चाहते हैं कि आपने क्यों पीड़ा पाई? भीष्म मौन रहते हैं, क्योंकि आपने धर्म को समझा पर उसे बचाया नहीं। आपने देखा पर बोले नहीं। आपने तटस्थ रहना चुना। जहाँ तटस्थता होती है, अधर्म वहीं होता है। जो समय पर बोल न सके, वो मौन से हार गया। धर्म छूटे जब हस्त से, पुण्य भी निवार गया। जो मौन करे अधर्म पर, उससे न्याय भुलाया। शब्द न बोले जो समय पर, उसने सत्य गंवाया। जटायु हारते हुए भी लड़े, अकेले घायल होकर भी, पर उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। भीष्म सामर्थ्य में पूर्ण, सत्ता से संयुक्त, सम्मानित, पर उन्होंने धर्म को मौन से मरने दिया। जटायु मरता है श्री राम की गोद में। प्रभु स्वयं आंखें बंद करते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं। भीष्म मरते हैं सरसैया पर। प्रभु श्री कृष्ण अंतिम समय में धर्म का पाठ देते हैं।
मोक्ष तब मिलता है जब पश्चाताप पूर्ण होता है, और कभी कभी मृत्यु से भी भारी होता है जिंदा रहकर धर्म का बोझ उठाना। जटायु और भीष्म दो नाम, दो युग, दो पथ। एक ने धर्म को युद्ध में पाया, दूसरे ने ज्ञान में, पर अंत में दोनों ने मोक्ष पाया, क्योंकि धर्म कभी एक रूप में नहीं आता, पर उसकी रक्षा सदा करनी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हिंद।